पाखंडियों की साजिश को समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। कैसे ये पाखंडी पहले पत्थर की मूर्ति की सेवा करने की लत लगवाते हैं, फिर महिलाएं पत्थर की मूर्ति की सेवा में इतनी लीन हो जाती हैं, इतनी व्यस्त हो जाती हैं, इतनी पागल हो जाती हैं, फिर वो घर में मौजूद बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान और उनकी देख रेख, उनकी सेवा करना भूल जाती हैं और पत्थर की मूर्ति में व्यस्त हो जाती हैं और जिन बूढ़े बुजुर्गों में सांसें चल रही हैं उनकी सेवा करना भूल जाती हैं। तो सोचिए, समझिए और इन पाखंडियों की चाल को जब महिलाएं ये पत्थर की मूर्ति में व्यस्त हो जाती हैं, फिर वो बूढ़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करती और वही बूढ़े बुजुर्ग फिर वृद्धा आश्रम में जाकर रहते हैं। इसलिए ये पाखंडी सबसे पहले वृद्धा आश्रम खुलवाते हैं और मनचाहा लोगों से दान लेते हैं, दान करने की अपील करते हैं और कहते हैं कि हम इतनी महिलाओं के लिए, इतने बुजुर्गों के लिए हमने वृद्धा आश्रम खोला है, इसमें आप दान करिए। और अपनी वाहवाही लूटते हैं और देश में अपने वर्चस्व को स्थापित करके सत्ता शासन की चापलूसी करते हैं। आप देखिए आगे पूरे वीडियो को और लाइक कमेंट शेयर करके आगे बढ़ाइए। फिर वो मुझे एक बार भी नहीं मिल पाए। फिर नहीं मिले? नहीं। इसलिए ना लड्डू गोपाल जी ने आपको वृंदावन बुला लिया। अब यहाँ से लेके जाना ठाकुर जी अष्ट धातु के, तो फिर उनको चूहा नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेके जाना। हमारे जो घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो महाराज जी वो एक दिन ऐसा भाव आया मन में कि है ना, उनको भोग लगा रहे थे तो उन्होंने उंगली काटी। किसकी? मेरी। ऐसे छोटा बच्चा होता है ना, तो वो अपन कुछ खिलाते हैं, तो महाराज जी उस दिन ऐसा लगा अजीब सा आंसू आ गए। अच्छा जी महाराज जी। चलो, ये प्रेम है आपका। हाँ, भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार किया जी। महाराज जी आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज जी। और आपके आशीर्वाद से मेरी कथाएं चलती रहे। मैं कथा छोटी मोटी करती हूँ। खुश रहिए, खुश जी महाराज जी। ग्वालियर से हूँ और भगवान सुखी रखे आपको। जी महाराज जी। श्रीमन नारायण। राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, और साथ ही मैं बताऊंगी कि मार्गशीर्ष मास में जब हम लड्डू गोपाल जी को जो भी अभिषेक करते हैं, जो भी उन्हें समर्पित करते हैं, उसका क्या पुण्य फल होता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। लड्डू गोपाल चल रहा है, लड्डू गोपाल आपके यहाँ पर भी दिल्ली में खूब चल रहा हो। महिलाएं अपनी डलिया में, कंडिया में लेकर के घूम रही है। पहले तो लोग मंदिर में भी जाया करते थे, आजकल तो भगवान को खुद अपने हाथ में लिए घूम रहे हैं। आश्चर्य की बात। नई नई परंपराएं, बेहुदी परंपराएं, मूर्खतापूर्ण परंपराएं इस हिंदू समाज में चल रही हैं। लड्डू गोपाल उसको, जो भगवान दुनिया को बनाने वाला, उसको अपना बेटा बना करके पूज रही है ना। अपने घर में बच्चों की सेवा नहीं होती आजकल, लड्डू गोपाल की सेवा होती है। आजकल तो लड्डू गोपाल को पूरी तरह चाय भी पिलाई जाती है, उनको सुलाया जाता है, उनके कपड़े और लड्डू गोपाल के पार्लर खुल गए आजकल। आपके दिल्ली में खुल गए होंगे। कहाँ बुद्धि चली गई हमारी? ये आर्य समाज आपको जगा रहा है किस दिशा में आप लोग जा रहे हो, और बुद्धि यहाँ तक भी खत्म हो गई। आजकल अनेक लड़कियां किससे कर रही हैं? लड्डू गोपाल के साथ में, भगवानों के साथ में, मूर्तियों के साथ में शादी कर रही है। आश्चर्य की बात। बारात आ रही है कहां से? वृंदावन से। मैं तो ठाकुर जी की बन करके जाऊंगी, ठाकुर जी के चरणों में सारा जीवन निकाल दूंगी। अब मैं किसी के नहीं, मैं तो बांके बिहारी की दुल्हनिया बनूंगी। ये क्या है? और ये देखिए, ये महिलाएं आगरा की हैं और इन्होंने पत्थर की मूर्ति का एडमिशन स्कूल में कराया है और परिवार की 3 महिलाएं उनकी खूब सेवा कर रही हैं। उनका अपने बच्चों की तरह पालन पोषण किया जा रहा है। तीनों ने अपने अपने लड्डू गोपाल के नाम केशव, माधव और राघव रखे हैं। आपने कभी सुना है कि लड्डू गोपाल स्कूल जाते हैं? ये थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन ये सच है। सबसे बड़े लड्डू गोपाल केशव का स्कूल में एडमिशन कराया गया है। इस साल वो नर्सरी क्लास में गए हैं। इससे पहले प्ले ग्रुप में उनको 98% से ज्यादा नंबर मिले हैं। केशव का पालन पोषण करने वाली अलका का कहना है कि जब वो 3 साल के हुए तो घर में ही पढ़ाई शुरू की गई। उनकी टीचर उनके लिए होमवर्क और क्लास वर्क अलका को भेजती है। वो केशव को रात में अपने साथ बिठाकर पढ़ाई करवाती है। जब महिला से पूछा गया कि केशव पढ़ते कैसे हैं, तो बताया गया कि वो रात में सपने में आकर सब सुनाते हैं। केशव रोज स्कूल नहीं जाते। आगरा में न्यूज 18 की टीम आज आपको ऐसे परिवार से रूबरू कराएगी जहां भगवान को बच्चे की तरह पाला जाता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को यहां पढ़ाने भी भेजा जाता है।
और ये देखिए, ये बहन तो खुद ही कह रही हैं कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के अलावा घर के कामों में मन ही नहीं लगता है। और उसके बाद मैंने गोपाल जी का मेरे पास सपना आया था, कल ही आया था, कल रात को। तो मतलब आंखें चल रही थी उनकी, तीर से चल रहे थे, तो मैंने पकड़ रखे थे। और फिर मैंने सवेरे डेली श्रृंगार भी करती हूँ। मैं ये कह नहीं रही हूँ, उनकी कृपा से ये सब वो ही कराते हैं, जितना होता है उतना करती हूँ। और एक एक क्षण ऐसा लगता है कि सिर्फ जो भी टाइम मिले वो सारा उन्हीं में दूँ। मैं एक पल भी अपना, मेरा मन नहीं लगता घर के कामों में, पर घर वालों को ऐसा लगता है कि मैं जानबूझ के घर के कार्य नहीं करती हूँ। घर के काम भी करना है और घर के कामों को करते हुए भगवान का चिंतन भी करना है, सेवा भी करनी है। गोपियाँ भगवान से इतना प्रेम करती थी, पर वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती। इसलिए तो मैंने कहा, पहले ये लोग पत्थर की मूर्ति की सेवा की लत लगाते हैं, फिर बाद में उनके बुजुर्ग दर दर भटक कर वृद्धा आश्रम जाते हैं और फिर ये दान अनाप शनाप पाते हैं। देखिए आप, बिहार जूम उसके संस्थापक श्री गोपाल से हैं, पवरा बेगूसराय बिहार से हैं। इन्होंने 3 गज भूमि दान दिया है और 1 कमरा बनवा के वृद्ध मां को समर्पित किया है। भगवान सुखी रखें। देखिए, मां के लिए कमरा दिया और संतों के लिए बनने जा रहे संत निवास के लिए भूमि का दान किया है। बिहार जूम उसके संस्थापक श्री गोपाल सिंह पवरा बेगूसराय जी से आपने भी माओ की बड़ी सेवा की। किसी बेसहारा माओ के सिर पर छाया देकर 1 कमरा बनवा कर इन्होंने वृद्ध माओ को आश्रय दिया है। भगवान सदा आपको सुखी रखें। देने के मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद है सेवा पत्थर की मूर्ति की नहीं, सेवा जिसमें सांसें चल रही हैं उसकी होना चाहिए। अगर आपको भी लगता है इन महिलाओं को गंभीरता से सोचना चाहिए तो वीडियो को आगे शेयर करें। धन्यवाद।